ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है लेकिन। पार्ट 2। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त। कर्म कर रहे हैं लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा। जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1970। पर्सनैलिटी फील करने वाले भी हैं, लेकिन वे धागे देखने में नहीं आते। अपनी अच्छाई महसूस होती है। अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे, ये जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1998। नाजुक बच्चे बाप से भी नाज करते हैं, इसलिए नाज युक्त नहीं बनो, लेकिन राज युक्त और युक्ति युक्त बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 सितंबर 1975। जैसे बाप अपकारियों पर उपकारी है, ऐसे ही आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 जनवरी 1980। देह के दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति की आकर्षणमय पदार्थों का आकर्षण सहज समाप्त हो जाता है। त्याग नहीं करना पड़ता, लेकिन श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति का भाग्य स्वतः ही त्याग करा देता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 दिसंबर 1983। सफलता के पीछे भागने वाले नहीं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सफलता स्वरूप। सफलता आपके पीछे पीछे स्वतः आएगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 दिसंबर 1983। अशांत को शांत बनाने वाले, सदा शांति की किरणें स्वयं द्वारा औरों को देने वाले। कुछ भी हो जाए, लेकिन शांति का धर्म, शांति का अधिकार छोड़ नहीं सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 दिसंबर 1983। अनुभव की खान को अच्छी तरह से प्राप्त करो। थोड़ा सा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति करो। 2-3 संबंध का, 2-3 पॉइंट का अनुभव नहीं, लेकिन सर्व अनुभवी मुहूर्त। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 दिसंबर 1979। जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, चाहे वह हलचल की सीन हो या अचल की, लेकिन दोनों में निश्चय, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 1989। सुनाने वाले तो बहुत हैं, जिन्हों को सुनाते हो वो भी सुनाने में कम नहीं, लेकिन कमी है साक्षात्कार कराने की, वह नहीं करा सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 नवंबर 1983। माया कितना भी मिटाने की कोशिश करे, लेकिन मिटाना नहीं, तो सदा अविनाशी भव का वरदान मिलता रहेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 नवंबर 1989। कागज की विशेषता क्या होती है? जितनी लहरें उतना ही शांत, लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं। वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यही विशेषता है कि बाहर से
स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थि स्वरूप। जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप, उतना ही अंदर समर्थि स्वरूप हो। दोनों का साथ साथ बैलेंस हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1976। तासधारी तो सब है, लेकिन नंबरवार है। विश्व रचता के बच्चे स्वराज्य अधिकारी स्वतः ही है। स्वराज्य आप सभी का अनेक बार का बर्थ राइट है, आपका नहीं, लेकिन बहुत पुराना, अनेक कर बार प्राप्त किया हुआ अधिकार याद है। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 जनवरी 1984। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना, उसे कहेंगे वैराग्य। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1999। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी ये विजयीपन का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। बाप के खजाने बेहद के हैं, इतने भी बच्चे हो, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं हैं। खुला और संपन्न भंडार है। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 जनवरी 1996। साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्तियों संपन्न होना है और करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 दिसंबर 1998। कितने देहभान के रूप हैं, उसका विस्तार तो जानते हो, लेकिन इस अनेक देहभान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना, देहभान देही अभिमान में बदल जाए। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1996। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1996। सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1996। निमित्त बनने वालों का विशेष बैकबोन बाप है। चाहे बोल इन्हों के हैं, लेकिन बैकबोन बाप है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1996। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा नशे में रहती है। तख्त का नशा तो होगा ना, लेकिन ये रूहानी नशा है, अल्पकाल का नशा नहीं, नुकसान वाला नशा नहीं। ये रूहानी नशा हद के नशों को समाप्त कर देता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1992। बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 दिसंबर 1978। जब विश्व को परिवर्तन करने की चैलेंज करते हो, तो ये क्या बड़ी बात है, जिसका सहज साधन है
लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला दाता बनो। दाता के आगे सब स्वयं ही झुकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 नवंबर 1978। कुछ भी हो जाए लेकिन जीवन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव होता है जैसे एक खेल कर रहे हैं। परीक्षा नहीं लेकिन खेल है। तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हों, लेकिन खेल अनुभव हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 दिसंबर 1978। सेवा करना अर्थात मेवा लेना, ये सेवा करना नहीं है लेकिन सर्व प्राप्ति करना है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशियों का भंडारा भरपूर हुआ। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 अप्रैल 1981। जैसे सकार बाप को देखा, अथॉरिटी होते हुए भी बाप के आगे बच्चे तो छोटे ही हैं। रचना है लेकिन रचना होते हुए भी बच्चों से रिगार्ड के बोल बोलते थे, कभी किसी को भी कुछ नहीं कहा। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 दिसंबर 1975। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हो, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोलें जिससे न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 मार्च 1986। आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो। सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। मेहनत अच्छी करते हो, दिल से करते हो, ये तो सब कहते हैं, लेकिन ये राजयोगी फरिश्ते हैं। रूहानियत है तो यहाँ ही है, परमात्म कार्य यही है। ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 जनवरी 1986। स्वयं नहीं प्रभावित होना, लेकिन बाप पर प्रभावित करना। समझा? जैसे भक्ति में कहते हो ना कि ये सब परमात्मा के रूप है, वह उल्टी भावना से कह देते हैं, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का रूप अनुभव करें। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 जनवरी 1986। आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प स्वरूप दोनों ही समान हो, यही महानता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 जनवरी 1986। पहले स्व में नवीनता लाओ तो सेवा में नवीनता स्वतः आ जाएगी। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 जनवरी 1986। अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया, इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हो। इस आकर्षण से सदा दूर रहना। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 अप्रैल
1986। पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मार्च 1986। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति सेना का मिलन मनाना वे अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 अप्रैल 1986। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 अप्रैल 1986। यह स्मृति रखना ही हर सेकंड बाप दादा की याद प्यार स्वीकार करना है। तो सिर्फ अभी याद प्यार नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करना अर्थात याद प्यार लेना। सारा दिन आज याद प्यार लेते रहना अर्थात याद में रहे हर संकल्प बोल द्वारा प्यार की लहर में लहराते रहना। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 जनवरी 1985। अब बाप दादा हर एक बच्चे को लाइट माइट हाउस के रूप में देखते हैं। माइक पावरफुल हो गए हैं, लेकिन लाइट माइट और माइक तीनों ही पावरफुल साथ साथ चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1978। कुछ भी हो, लेकिन स्वयं का उमंग उत्साह हर सेकंड नया होना चाहिए। स्वयं की उमंग उत्साह का आधार स्वयं है, उसमें कोई दूसरा रोक नहीं सकता। किसी भी प्रकार का बोझ थकाता है, जैसे शरीर के बोझ वाला भी थक जाता, हल्का थकता नहीं। ऐसे किसी भी प्रकार का बोझ, चाहे मनसा का हो, चाहे संपर्क संबंध का हो, लेकिन बोझ थकावट में लाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 जनवरी 1978। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन सदा सुखी। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 जनवरी 1978। दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति हो, ऐसी नॉलेज की शक्ति है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्थिति एक रस। नॉलेज की शक्ति के आधार पर परिस्थिति जो पहाड़ के मुआफिक है, वह भी राई अनुभव होगी, अर्थात कुछ नहीं,
क्योंकि नथिंग न्यू अव्यक्त वाणी की डेट है 13 जनवरी 1978। योग तो सीखा, लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों को प्रयोग करना नहीं आता है। योग करते, परंतु प्रयोग में लाने का अटेंशन नहीं रखते। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जून 1970। सदा प्रसन्नता, कुछ भी हो जाए, लेकिन स्वर्ग प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 दिसंबर 1995। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहमदिल, ये सहज काम करता है। वाणी का वरदान कभी याद रहता, कभी भूल जाता है, लेकिन अव्यक्त रूप बन, अव्यक्त दृष्टि से प्राप्त हुआ वरदान सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप बनाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 नवंबर 1985। भाषण करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप हो भाषण देने वाले। ऐसे जो बनते हैं वही नंबर आगे लेते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 नवंबर 1985। नम्रचित, निर्माण व हांसी का पाठ पढ़ने वाली आत्माओं के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से उसकी हार समझते हैं। दूसरों को रूप हार का दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक विजय है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 1985। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि उसने सांप को भी जीता, उसके सिर पर पांव रखकर नाचा। तो ये आपका चित्र है। कितने भी जहरीले सांप हों, लेकिन आप उन पर भी विजय प्राप्त कर नाच करने वाले हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 नवंबर 1985। उमंग उत्साह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निर्विघ्न सेवा और विघ्न पार करते करते सेवा करना, इसमें अंतर है। निर्विघ्न अर्थात न किसी के लिए विघ्न रूप बनते और न किसी विघ्न स्वरूप से घबराते। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 मार्च 1985। बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, ये कहते हो ना। प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं तो उसको समाधान नहीं कर सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 दिसंबर 1997। आपके नवयुग में कोई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1997। अभी बुद्धि तक
पॉइंट्स के रूप में सोचने और वर्णन करने तक है, लेकिन हर कर्म में संपर्क में परिवर्तन दिखाई दे, इसको कहा जाता है साकार रूप में अलौकिक नशा। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 नवंबर 1985। कितने भी गहरे बादल हों, फिर भी सूर्य अपना प्रकाश छोड़ नहीं सकता। सूर्य हटता है, वह बादल हटते हैं। बादल आते भी हैं और हट भी जाते हैं, लेकिन सूर्य अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित रहता है। तो रूहानी नशे वाला भी रूहानी झलक से छिप नहीं सकता। उसके रूहानी नशे की झलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव अवश्य होती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 नवंबर 1985। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा, लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय को शिक्षक बनाना है। आपका नाम बाला है, जो आज लास्ट जन्म तक आप पहुंच गए हो, लेकिन आपके जड़ चित्रों के नाम से अनेक आत्माएं अपना काम सिद्ध कर रही हैं। नाम आप देवी देवताओं का लेते हैं, काम अपना सिद्ध करते हैं, इतना नाम वाला है। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 फरवरी 1985। साइंस के साधन जब फेल हो जाते हैं तो ये साइलेंस का साधन काम में आएगा, लेकिन कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए सदा लाइन क्लियर चाहिए। जितना जितना एक बाप और उन्हीं द्वारा सुनाई हुई नॉलेज में व उसी नॉलेज द्वारा सेवा में सदा बिजी रहने के अभ्यासी होंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण लाइन क्लियर होगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 दिसंबर 1985। माया आ नहीं जाती, लेकिन आप उसे खुद बुलाते हो। कमजोर बनना अर्थात माया को बुलाना। तो किसी भी प्रकार की कमजोरी माया को बुलाती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 अप्रैल 1983। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति, मास्टर विश्व कल्याणकारी, सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जाना तो सबको है, लेकिन हर एक के हिसाब अपने अपने हैं। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 दिसंबर 1990। चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वो ही वस्तु व व्यक्ति ही अच्छा लगता है। अर्थात कामना है, इच्छा है, सब अच्छा लगता है। ये है यथार्थ, लेकिन यही अच्छा लगता है, यह है अयथार्थ। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 दिसंबर 1985।
मुख मीठा तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाए तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहे। जैसे मीठा मिट्टी अच्छी लगती है, कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। मिट्टी अच्छी लगती है, कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। खाने और खिलाने से खुश होते हो ना। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करता, दूसरे को भी खुश करता। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 दिसंबर 1985। आदि ने देखा, इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा शरीर है नहीं। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1998। मन तो मनमनाभव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी ये संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया है। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1998। समझते हैं ये तो होता ही है, यह तो चलता ही है, मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के विरागी बनने नहीं देते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1998। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं, बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा है, करना कम है, करना ही है, ये विरागी वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1998। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ आए, तो सोचते हैं उड़ा तो लें, लेकिन लगाव उड़ने देंगे या ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के विरागी बनो। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1998। मिट्टी अच्छी लगती है, कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 मार्च 1997। माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना, क्या मिला। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 मार्च 1997। सतयुग में भी परमात्म लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, लेकिन इस समय परमात्म बाप के लाडले हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 मार्च 1997। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो।
लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 अप्रैल 1991। कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। रचयिता और रचना की नॉलेज को तो समझ गए हो, सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के सभी को दिखाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 फरवरी 1969। हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है। शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो उसी मीठे रूप से धारण भी करना है। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है। जो ऐसे मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1969। बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी ही है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा तो हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1969। खुद बदलकर औरों को बदलो। चलो वह रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया है? स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे। ये वायदा है या भूल गए हैं? दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन सिटी की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उसका पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 दिसंबर 1997। आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी हैं, ड्रामा जीवन को हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 दिसंबर 1997। मौज में रहो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1997। कैसी भी परिस्थिति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो या प्रकृति का तूफान हो, लेकिन इन सब के होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए, जितना ही बाहर का तूफान हो, उतना स्वयं अचल, अटल, शांत स्थिति में स्थित हो सकते हो। शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में भी शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 मई 1974। समस्या के सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करना है। अब तो समस्या सीट की याद दिलाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है
15 मई 1974। सारे अर्थ बाह्य मुक्ता में आए, इंद्रियों का आधार लिया, अर्थात साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर की तरफ होना चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 जनवरी 1974। जो अनुभवी मूर्त नहीं है, सिर्फ सुनकर के अभ्यास करते ही रहते हैं, लेकिन अनुभवी अब तक नहीं बने हैं कि स्टेज ऐसे ही होती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 जनवरी 1972। अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्याय स्थिति में होंगे स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं। मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। सिर्फ वर्णन करने से बाह्य मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। मनन करते भी हैं, लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना उसकी कमी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 जनवरी 1972। अब अपनी राजधानी को जल्दी जल्दी तैयार करना है। पिछली प्रजा तो जल्दी बन जाएगी, लेकिन जो रजाई के संबंध में संपर्क में आने वाले हैं, उनको तो ऐसा बनाना है ना। स्वयं को मान करके चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है। उनको सोचना नहीं पड़ता कि ये संयम है या नहीं, लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 फरवरी 1972। वैसे ही हर आत्मा की पालना करने समय भी ये दोनों शक्तियां यूज करें तो सफलता जरूर हो, लेकिन अपने को जगत माता व जगत पिता के रूप में स्थित रह करेंगे तो अगर भाई बहन का रूप देखेंगे तो उसमें संकल्प आ सकता है, लेकिन माँ बाप के समान समझो। अव्यक्तवाणी की डेट है 12 मार्च 1972। जिन्होंने साकार में अनुभव ही नहीं किया, उनको भी बाप के परिचय से कि हम बाबा के बच्चे हैं, ये तब मानेंगे कि बरोबर बाप आए, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। तो ये प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की झलक चेहरे से, चलन से दिखाई दे। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 फरवरी 1972। जैसे साकार में भविष्य का भी अभी अभी अनुभव होता था ना, भले कितना भी कार्य में तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने सामने सदैव संपूर्ण स्टेज होनी चाहिए कि उस स्टेज पर बस पहुंचे कि पहुंचे। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 फरवरी 1972। नष्ट मोह है तो फिर भले कितनी भी कोशिश करें, लेकिन स्मृति स्वरूप में आ जाएंगे। तो पहले नष्ट मोह कहाँ तक हुए हैं, ये अपने आप को चेक करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 मई 1972। सम्मुख अर्थात स्थूल में सम्मुख नहीं, लेकिन बुद्धि से सदा बाप दादा के सम्मुख रहना है।
बाप दादा के सम्मुख रहना अर्थात रावण माया से विमुक्त रहना है। जब माया के सम्मुख हो जाते हो तो बाप से बुद्धि विमुक्त हो जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मई 1972। सर्व शक्तियों के आगे अल्पकाल की शक्ति वाले भी सिर झुकाने वाले हैं। वार नहीं करेंगे लेकिन सिर झुकाएंगे। वार की बजाय बार बार नमस्कार करेंगे। तो ऐसे अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझ करके फिर हर कदम उठाते हो। अपने को ऑलमाइटी अथॉरिटी समझना अर्थात ऑलमाइटी बाप को सदा साथ रखना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मई 1972। कितना भी कोई बड़ा कार्य हो लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार से अति सहज अनुभव करेंगे। कोई भी कर्म करने के पहले अथॉरिटी को सामने रखने से बहुत सहज जज कर सकते हो कि ये कर्म करें व ना करें। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 फरवरी 1972। महसूस करते हैं कि ये ना होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए व देवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए। लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन कारण चाहते हुए भी वह अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और न रह सकते हैं। इसलिए इस कर्मों की दूरी गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 मई 1972। वह जादूगर तो अल्पकाल के लिए चीजों को परिवर्तन में लाकर दिखाते हैं, लेकिन आप रूहानी जादूगर अविनाशी परिवर्तन, अविनाशी प्राप्ति कराने वाले हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मई 1972। स्नेह से स्वच्छता से प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन मुख्य तीसरी बात रूहानियत की। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 मई 1972। व्यक्त भाव वाले का व्यक्त भाव बदलकर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। व्यर्थवाद परिवर्तन होते समर्थ रूप धारण कर लेगी। विकल्प शब्द शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगा। लेकिन ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 मई 1972। सास बनाने में बड़े होशियार हो गए हैं, लेकिन सास में जाने से राज से खिसक जाते हैं। बनना है राजयुक्त, लेकिन बन गए हैं सासयुक्त। सास और राज दोनों ही साथ साथ समान होना चाहिए।
भविष्य में तो विष्णुवंशी बनेंगे, लेकिन अभी वैष्णव बनेंगे। तब फिर विष्णु के राज्य में विष्णुवंशी बनेंगे। तो वैष्णव अर्थात कोई भी मलेच्छ चीज को टच नहीं करने वाला। आजकल के वैष्णव तो तामसी चीजों से वैष्णव हैं, लेकिन आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो वे सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते हो। भविष्यवाणी की डेट है 15 मई 1972। ऐसा सरल चित्त भी नहीं बनना है। बाप को भी भोलानाथ कहते हैं ना, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी तो है ना, सिर्फ भोलानाथ नहीं है। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। अगर वायुमंडल का वृत्ति के ऊपर असर आ जाता है तो यही भोलापन है। ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वायुमंडल का असर आ गया। नहीं, कैसा भी वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। भविष्यवाणी की डेट है 10 मई 1972। पावन बनाने वाले वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते, लेकिन वायुमंडल वृत्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है। ये है कमजोरी। हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे अपने स्वयं पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। भविष्यवाणी की डेट है 10 मई 1972। कई ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, कितनी भी कोई माफी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं, निशान पड़ ही जाता है। भविष्यवाणी की डेट है 10 मई 1972। किसी भी आत्मा को अपनी फीचर से उस आत्मा का व अपना फ्यूचर दिखा सकते हो। लेक्चर से फीचर दिखाना तो आम बात है, लेकिन फीचर से फ्यूचर दिखाना यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। भविष्यवाणी की डेट है 9 मई 1972। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में पास जाकर इसी स्थिति को पा लेंगे, लेकिन नहीं। बहुत समय जो गायन है उसको भी स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति को हॉलीएस्ट और हाईएस्ट बनाओ। भविष्यवाणी की डेट है 9 मई 1972। अगर स्थिति को छोड़कर प्लान बनाते हो तो क्या हो जाता है? उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। विजय शक्ति उस प्लान का प्रैक्टिकल में क्या प्रभाव रहेगा? सर्विस तो खूब करते हो, विस्तार बहुत कर लेते हो, लेकिन बीज रूप अवस्था को छोड़ देते हो। भविष्यवाणी की डेट है 10 मई 1972।
जैसे खुशी की झलक सूरत में दिखाई देती है, वैसे शक्ति की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। सरल चित्त बहुत बनो, लेकिन जितना सरल चित्त हो उतना ही सहनशील हो। और विश्वानी की जीत है 10 मई 1972। संतुष्ट को संतुष्ट रखना महावीरता नहीं है। स्नेही को स्नेह देना महावीरता नहीं। सहयोगी साथ सहयोगी बनना महावीरता नहीं। लेकिन जैसे अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाना, इसको महावीरता कहा जाता है। लवली भी हो और लकी भी हो, ये दोनों ही अपने में समझते हो तो सदा निर्विघ्न लग्न में मग्न अवस्था का अनुभव करेंगे। अगर सिर्फ लकी है लेकिन लवली नहीं है, वो भी सदा लगन में मगन रहेंगे, लेकिन निर्विघ्न अवस्था का अनुभव नहीं करेंगे। अभिवानी की डेट है 27 अप्रैल 1972। भले उस समय विजय नहीं दिखाई देगी, हार दिखाई देगी, लेकिन उसी समय की हार अनेक जन्मों के लिए आपके गले में हार डालेगी। इसलिए इसी हार को भी जीत मानना चाहिए। अभिवानी की डेट है 2 अप्रैल 1972। बुद्धि में नॉलेज होते हुए भी इस समय किस रूप से किसको नॉलेज व युक्ति से बात देनी है, वह भी समझ होनी चाहिए। समझते हैं मैंने उनको शिक्षा दी, लेकिन समय नहीं है, उनकी समझ ही नहीं है, तो वह शिक्षा का काम नहीं करती है। अभिवानी की डेट है 2 अप्रैल 1972। जैसे राजाओं का राजा कहा जाता है, वह तो विश्व के राजा जब बनेंगे, उस समय की स्टेज को राजाओं का राजा कहा जाता है। लेकिन इस समय ब्राह्मणपन की जो स्टेज है, वह डायरेक्ट बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने की स्टेज ऊंच है। तो ऐसे स्टेज को छोड़कर फकीर बनना शोभता तो नहीं है ना। भविष्यवाणी की डेट है 27 अप्रैल 1972। कितना भी दूसरों के प्रति लॉफुल बनने का प्रयत्न करेगा, लेकिन बन नहीं सकेगा। इसलिए अपने आप से पूछो कि मैं अपने प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति लॉफुल बना हूँ। अभिवानी की डेट है 27 अप्रैल 1972। जैसे सुनाया था कि तूफान को तूफान न समझकर एक तोहफा समझना चाहिए। नैया में झोंके आते हैं, लेकिन वे आगे बढ़ाने का एक साधन है। अभिवानी की डेट है 27 अप्रैल 1972।
बेहोशी में कई बोलते भी बहुत हैं, लेकिन वह बोल बेअर्थ होता है। ऐसे रूहानी बेहोशी की स्थिति में अपना स्पष्टीकरण भी बहुत देते हैं, लेकिन वह होता बेअर्थ है। भविष्यवाणी की डेट है 6 अप्रैल 1972। ओम शांति।